मैं हिमांशु राज एक बार फिर मैं आप लोग का स्वागत करता हूं उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आवृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, पहला पार्ट था और उसमें मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया। एक बार मैं 1 मिनट के दौरान जो कल हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग दोबारा रिविज़न कर देते हैं क्या। तो वृत्त के परिधि हम लोग पढ़े थे 2πr, r मतलब त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल πr², वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आप लोग फिगर में देख सकते हैं वलय यानी रिंग, एरिया ऑफ रिंग पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब एक आपका छोटा वाला वृत्त ये हो गया जिसका त्रिज्या छोटा आर है, और एक बड़ा वाला वृत्त हो गया जिसका त्रिज्या आपका बड़ा आर है। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जब घटा दिया जाएगा तो आपको रिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? तो पाई आर प्लस डी, एक एडिशनल आ जाता है पाई आर प्लस डी, डी भी आ जाता है इसमें। आपको डी क्या है? व्यास। क्यों? परिधि का मतलब ही क्या होता है कि चारों तरफ की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई, परिधि का मतलब चारों तरफ की लंबाई। तो जब हम वृत्त का परिधि ज्ञात करते हैं तो वृत्त का परिधि का मतलब ये क्या होता है? पूरा का पूरा लंबाई। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो आधा लंबाई तो ठीक है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो अर्धचाप, अर्धचाप कहेंगे इसको, इसका लंबाई πr हो जाएगा। तो अर्धचाप की लंबाई πr, और ये तो आपका व्यास हो जाएगा ना d, यानी r 2r, तो पाई r प्लस डी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर पाई आर डी इक्वल टू क्या होता है? 2r। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? r कॉमन निकाल देंगे, तो पाई प्लस 2। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2, पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2। कल हम लोग पढ़े थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर फिगर आपके पास है सामने। आर ये जो त्रिज्यखंड कोण को ही हम लोग थीटा कहते हैं, तो थीटा बाई 360 डिग्री। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप आपका ये हो गया चाप, तो चाप की लंबाई 2πr, क्योंकि वृत्त का परिधि का ही भाग होता है, वृत्त की परिधि का ही भाग होता है चाप की लंबाई, तो 2πr थीटा बाई 360। नेक्स्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन, ये आपका वृत्तखंड हुआ, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो टोटल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इस थीटा पर निर्भर करता है। यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया पता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यदि इस थीटा का मान 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका भी आपका एरिया पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और यदि इस एक थीटा का मान 120 डिग्री हो तब क्या किया जाता है? तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रचना किया जाता है। एक्चुअली उसके लिए भी शॉर्टकट फार्मूला होता है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए हम लोग को त्रिकोणमिति जानना जरूरी होगा, क्योंकि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब साइन थीटा आ जाने से हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि अभी त्रिकोणमिति पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे तो आसानी से उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतने टॉपिक को कवर किया था, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अरे बात समझ में? देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, वृत्त की परिधि से रिलेटेड, जो कि आपका 12.1 में इस टाइप का एक क्वेश्चन है। इसी टाइप पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि किसी के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के, सॉरी यहाँ पर कार लिखना छूट गया है,
किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, तो एक हम वृत्त के आकार का पहिया बना लेते हैं जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो पहिए का व्यास, पहिए का व्यास को किससे डिनोट करते हैं? डी से, 42 सेंटीमीटर। तो इसीलिए त्रिज्या बराबर आर, यानी d/2। व्यास का आधा होता है, तो 42/2 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। यदि यह कार 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक चक्कर का मतलब होता है वृत्त की परिधि को तय करना। एक चक्कर में एक चक्का जितना दूरी तय करता है, यानी कि वो अपना एक परिधि तय करता है, यानी 2πr तय करता है। तो जो चीज पहले क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। कार की चाल, कार की चाल क्या है? स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ पर किलोमीटर में है दूरी, यानी कि एक तरह का ये दूरी है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। 18 चौका 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड कार की चाल हो गया। अब एक चक्कर 10 मिनट में पूछ रहा है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं? तो सबसे पहले हम एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है चक्का, आगे वो ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2πr। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 साइकिल इक्वल टू 2πr। 2πr, 2π का वैल्यू 22/7 एंड r का मान है आपका 21 सेंटीमीटर। 7 3 मर्त में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में पहिया द्वारा 132 सेंटीमीटर की दूरी तय की जा रही है। 132 सेंटीमीटर की दूरी क्या की जा रही है? तय की जा रही है एक चक्कर में। ओके, अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि 10 मिनट में वो कितना दूरी तय करता है, क्योंकि चाल तो दिया है ना, समय भी दिया हुआ है। समय बराबर 10 मिनट। तो आपको पता है ना दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है? इसलिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। सही लिखे हैं? चाल गुना समय। सही है ना जी? चलिए आगे देखते हैं। चाल कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना दिया है? 10 मिनट। यहाँ पर सेकेंड है चाल और ये मिनट में है, तो सबसे पहले इसको सेकेंड में बदल देते हैं। 10 गुना 60 यानी कि 600 सेकेंड। कितना सेकेंड? 600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 6 दूनी 12 और 3 0, यानी दूरी कितना तय करेगा? 1200 मीटर। कौन? 10 मिनट में। 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी या कार द्वारा तय की गई दूरी 12,000 मीटर। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी 132 सेंटीमीटर, यानी 132 सेंटीमीटर दूरी तय करने में चक्का एक चक्कर लगाता है। तो 12,000 मीटर दूरी तय करने में चक्का कितना चक्कर लगाएगा? क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं। तो एक एक नियम से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल दें, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है।
तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा और ये आ जाएगा 50। इसका मतलब 12 लाख सेंटीमीटर, 12 लाख सेंटीमीटर। तो एक एक नियम से बना सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसलिए 10 मिनट में कार के पहिया, कार के पहिया द्वारा चक्रों की संख्या। तो कैसे? तो ये 12 लाख सेंटीमीटर में हम 132 सेंटीमीटर से भागा देंगे। ठीक है, तो 4 से कट देगा, 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, ये 3 मर्त में, और यहाँ पर आपका 5 जीरो बैठ जाएगा। इसका मतलब 3 लाख बटा 33, 3 लाख बटा 33 चक्करों की संख्या। अब चूंकि चक्कर में भी आप लोग का क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या में होगा नहीं, सॉरी दशमलव में होगा नहीं, तो उसको हम लोग जो पूर्णांक में जितना मिल जाए हम लोग को, पूर्णांक इंटीजर में मिल जाए, इंटीजर में यूज करके लिख लेंगे। तो इसको भाग देते हैं 3 लाख में 33 से, 3 लाख में 33 से भाग देते हैं तो देखिए कितना आता है। चलिए भाग दे देते हैं 3 लाख में। ओके, तो 33 आप लोग को भाग देने आता है ना, भाग दीजिए 9 मर्त में। ठीक है, 9 मर्त में, 9 तिरका 27, हाथ में 2, 9 तिरका 27, 2 29, 397, यहाँ पर 3 आया, कट गया, जीरो उतारेंगे, फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे जीरो देंगे, और फिर एक और जीरो उतारेंगे 9, फिर 297, कितना आएगा 3, तो आपका 2 जीरो उतर गया, अब 30 आया। अब यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो एक और जीरो दे देंगे। आया बात समझ में? देखिए, तो इस तरह भाग देते हैं तो हमारा आता है 9090, आगे भी आएगा 9, तो यानी चक्रों की संख्या आपका आ जा रहा है 90.9। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 9091 चक्कर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 91 चक्कर हमारा आंसर होगा। फिर से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यूनिट भी देखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, घंटा, मिनट, सबको एक यूनिट में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये आपका त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और परिधि से रिलेटेड होता है दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। अरे बस समझ में, तो इस तरह से बनेगा एक क्वेश्चन। आप लोग अपने किताब से क्वेश्चन बनाइए लोग। यदि आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का कोचिंग का, तो आप लोग वहाँ पे बेहिचक अपने क्वेश्चन को फोटो खींचिए, डालिए, मैं आप लोगों को सॉल्व करके वापस करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ेंगे और आगे क्या पढ़ना है इसी चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। समतल आकृति, अभी से मतलब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, तो इसमें एक टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। तो समतल आकृति कौन कौन से होते हैं? तो समतल आकृति आपके पहला जो होता है त्रिभुज, दूसरा वृत्त, तो ऐसे होता ही है क्योंकि वृत्त का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तीसरा आपका चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में आपके क्या आते हैं? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज,
समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ऐसे। तो समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या करेगा कि एक चतुर्भुज लेगा, एक आयत लेगा, एक वर्ग लेगा या एक त्रिभुज लेगा, उसी में ही आप लोगों को त्रिज्य खंड बना देगा, उसी में आप लोग को वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देगा। जैसे कि एज एग्जांपल हम लेते हैं कि एक आपका ये एक वर्ग हो गया, क्या है, वर्ग। इसमें अर्धवृत्त इधर से लगा देगा, इसमें अर्धवृत्त इधर से लगा देगा। अब कहेगा क्या, इसका संयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संयुक्त क्षेत्रफल। तो संयुक्त क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, जब वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये भी पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये वर्ग, ये क्या, वर्ग, ये वर्ग आया समझ में। तो तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों क्षेत्रफल आसानी से आपका निकल जाएगा। आया बात समझ में। तो समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, कभी आप लोगों का इसमें एक मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज दे देगा, समबाहु त्रिभुज, ओके। इसमें आपको मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर है, और ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता ही है ना। तो इसमें कहेगा कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, शेडेड रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन होता है, एक आपका वर्ग ऐसे दे देता है, और इस वर्ग में एक अर्धवृत्त ऐसे होता है, एक अर्धवृत्त ऐसे होता है, तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपका छायांकित भाग है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें वर्ग के क्षेत्रफल आगे ज्ञात कर लेंगे, और उसमें से इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका बचा हुआ भाग छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अरे बस समझ में। तो समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल में आप समतल आकृति में त्रिभुज आता है, वृत्त आता है, चतुर्भुज आता है। आप लोग अपना चैप्टर निकालिएगा और उस चैप्टर में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग समतल आकृति के क्षेत्रफल के बारे में, उसके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आप लोग के दिमाग में रहेगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये शुरू से आप लोग जानते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में ही समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और एक और होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि माध्यिका दिया हो तो आप लोग बताइएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब वृत्त से रिलेटेड तो आपको पता ही है। तो समतल आकृतियों के संयोजनों में जो क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात किया जाता है, तो आपको पता है। चलिए एक एग्जाम्पल, एक फिगर लेते हैं कैसे बनाना है समतल आकृतियों के संयोजन में। समझ गए, मिटा देते हैं इसको फिर से। चलिए देखते हैं। एक आपका वृत्त यहाँ पे है और दूसरा वृत्त यहाँ पे है। क्वेश्चन आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, कहता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का, ठीक है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये आकृति किसकी है। यहाँ तक ये छोटा सा वृत्त में भी ये त्रिज्यखंड है, और ये बड़ा वाला वृत्त का भी बात करें तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। तो इसका मतलब ये कि बड़े वाले त्रिज्यखंड, बाकी सब फिगर को मिटा देते हैं, चलो बाकी सब फिगर को हम मिटा देते हैं। तो आपके पास एक त्रिज्यखंड बचता है, त्रिज्यखंड बचता है। छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या थी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मान लीजिए कि त्रिज्यखंड को क्या दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस ढंग से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एक बार फिर से। तो बड़ा वाला त्रिज्या मान लीजिए बड़ा आर आपका 14 सेंटीमीटर है, छोटा आर आपका 7 सेंटीमीटर है। हमने बोला कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से यानी पाई 12r² थीटा बाई 360 डिग्री माइनस छोटा आर है तो पाई छोटा r² थीटा बाई 360 डिग्री में से घटा लो। तो आप मान ज्ञात करो, पाई कॉमन निकालो, थीटा बाई 360 दोनों में सेम है, तो पाई इंटू थीटा बाई 360 डिग्री एंड बड़ा r² माइनस छोटा r²। अब मान रख दो, थीटा का मान 60 है, पाई का मान 22/7, बड़ा आर का मान 14 है, छोटा आर का मान 7 है। आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल में आगे हम लोग देखते हैं एक दूसरा फिगर ये देखते हैं। एक आपके पास वर्ग है, ओके, वर्ग। इसमें इधर से एक अर्धवृत्त है और एक अर्धवृत्त इधर से। अब कहता क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये छायांकित भाग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है ना, जैसे मान लो कि ये 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप अभी लिखवाए थे भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब माइनस अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त है, दोनों क्या है, अर्धवृत्त। जब इसका लंबाई 14 है तो इसका त्रिज्या का लंबाई कितना होगा, आधा होगा ना, यानी 7। r कितना होगा, 7। तो चूंकि ये एक अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, एक वृत्त, या 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू पाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो, पाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 14 माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, तो 7 2 बार करेंगे, 196 14 का स्क्वायर और 22 गुना 7 154, आएगा कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ढंग से इसको बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर इसी में देखते हैं हम लोग क्या, कि आप एक और फिगर रखते हैं। एक यहाँ पे है आपका त्रिभुज, और यहां से आप लोगों का एक है, क्या कहते हैं, वृत्त। और कहता क्या है, क्या कहता है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, ओके, समबाहु त्रिभुज है। और इसका त्रिज्या जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। यदि नहीं एक बार में समझ में आ रहा है ना, तो फिर से वीडियो को आप पीछे कीजिए और समझिए। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका त्रिज्या। कहता क्या है कि इस वाले इलाके का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आप लोग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और ये समबाहु त्रिभुज है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब चूंकि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यानी टोटल वृत्त में से ये वाला इलाका यानी इस पार्ट को घटा दे, टोटल वृत्त में से इस पार्ट को घटा दे तो हमारा ये पार्ट निकल जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर में से इस त्रिज्यखंड, चूंकि ये त्रिज्यखंड का आकार का है, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा का मान 60 देवे किया है आप लोग को, 60
अब r का मान दिया है, घटा लेंगे तो आपका यही निकलेगा। या दूसरे मेथड से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक ही बार में निकाल लेंगे। जब ये कोण 60 है तो ये कोण कितना होगा 360, यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा 360। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप लोग व्हाट्सएप पे डालिए, मैं आप लोग का रिप्लाई वापस करूंगा। आ रहा है समझ में? टेलीग्राम पे डालिए। चलिए थोड़ा सा तो ऐसे आपको बहुत सारे फिगर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे बनाने होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग को इस लॉकडाउन में जो हम लोग ने ऑनलाइन प्रोग्राम में स्टार्ट किया आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल ऊंचा रहे, आप लोग को हम लोग पढ़ा सके। आपके लाइक कमेंट और शेयर के बदौलत ही हम लोग का मनोबल ऊंचा होगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे हैं। फिर से एक और हम लोग फिगर लेते हैं। चलिए एक फिगर ऐसे लेते हैं। एक फिगर आप लोग का मैं लेता हूं, तो एक फिगर आपका ऐसे है जिसमें 4 वृत्त है और प्रत्येक वृत्त के केंद्र को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा गया है। क्या खींचा गया है? वर्ग। यानी इस भुजा की लंबाई माना कि 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। तो जब ये 14 सेंटीमीटर होगा तो ये जो चारों वृत्त है ना एक जैसे हैं, तो इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? छायांकित भाग का। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 1 2 3 4, ये 4 जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड दिख रहा है ना, ये जो 4 त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल यदि घटा देते हैं, क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों त्रिज्यखंड एक जैसे हैं। चारों त्रिज्यखंड क्या है? एक जैसे हैं। तो 4 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 4 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब यहाँ पर कोई बताएगा थीटा कितना होगा? थीटा का मान कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग है ना जी, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। आर का मान 7 आपको पता चल गया, थीटा का मान 90 डिग्री और 14 वर्ग का क्षेत्रफल। इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यही तक वीडियो को समाप्ति करते हैं और आप लोग इसी ढंग से वीडियो देखते रहे और पढ़ते रहे और अपना बिहार बोर्ड का तैयारी करते रहे। और रहा बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश मैथ में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। मैथ में आप लोगों का जो बनाने का शैली है वो मैटर रखता है। क्या समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल बोला जाए, चाहे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के बारे में बात करें, दोनों बात एक ही है। उतना इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं रखता है, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें मैथ में खासकर। चलिए आप यहीं पर वीडियो को समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।